मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोटेस्ट रैली में पार्ट लेना चाहते थे। इसलिए वो लोग वर्जीनिया के जंगल से होते हुए वॉशिंगटन डीसी तक जाते हैं। वो लोग पैदल ही जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिलती। तभी वो लोग एक गैरेज के पास जाते हैं और वहाँ से एक ट्रक लेने की कोशिश करते हैं। कोर और बॉन्ग वहाँ के ओनर के पास जाता है और गाड़ी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो ओनर मना कर देता है उन्हें गाड़ी देने से। बोनी एक नेग्रो था, इसलिए भी उस ओनर ने मना कर दिया था। कोर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और वो ओनर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओनर कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी जो कि अभी कुछ टाइम पहले एक आदमी ने खरीद ली है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्विंटन नाम का एक आदमी आता है और ये वही आदमी है जिसने गाड़ी खरीदी थी अभी थोड़ी देर पहले। उसे भी वॉशिंगटन डीसी जाना था शायद। जब उसे पता चलता है कि ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो वो उन्हें ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ चलें, लेकिन पहले तो कोल मना कर देता है। लेकिन जब क्विंटन कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है तो सभी लोग मान जाते हैं। हमें पता चलता है कि कोर, जॉर्डन, रियाना और बोनी रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिज़ किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। अब हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ दूर पर ट्रक खराब हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। हम देखते हैं क्विंटन और बोनी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्विंटन कहता है कि पास ही में एक फार्म हाउस है जहाँ से वो लोग ट्रक या टूल्स उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए। रायना पहले तो मना करती है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन बाद में सभी लोग रेडी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सभी लोग उस फार्म हाउस पे पहुँच चुके थे जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। उन्हें लगता है यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है। तभी हम देखते हैं इस बात से भी वो लोग थोड़ा अपसेट थे। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम था बडी। वो मेंटली थोड़ा डिसेबल्ड था और वो डॉल से खेल रहा था। हम देखते हैं कि सभी लोग यहीं रुकने का प्लान बना लेते हैं और अलग अलग रूम में रुक जाते हैं। और हमें वहाँ पर बडी और ओनर की माँ को भी दिखाया जाता है और उन्हीं के साथ उनकी नानी भी रहती थी। हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक लड़की को भी दिखाते हैं हमें जिसका ऑपरेशन हो रहा था। और फिर से अब हमें फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रिज और क्विंटन अकेले थे और क्विंटन स्मोक कर रहा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो वो ऑफ़र करता है फ्रिज को भी स्मोक करने के लिए। ट्रिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे किस करती है। वो उसके साथ मेकआउट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन साफ साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि क्विंटन और कोल जॉर्डन को लेकर एक ट्रक चेक करने के लिए जाने लगते हैं। उस ट्रक के चारों तरफ तारे ही तारे लगी हुई थी। कोल तो किसी तरह उन तार को पार कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉर्डन उन तार को छू लेती है और उसे शॉक लग जाता है। वो वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी बुरी तरह से जल चुके थे। क्विंटन उसके हाथों में कपड़ा बांधता है ताकि उसे आराम मिले और उससे पूछता कि क्या तुम ठीक हो, और कोल भी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जॉर्डन गुस्सा करती है और अब क्विंटन उसे अंदर ले जाता है और आराम करने के लिए बोलता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हीं सबको फार्म हाउस के पास बडी दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कोल उसके पास जाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से बडी उस पर हथौड़े से अटैक कर देता है। इसके बाद बोनी बडी पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बडी की माँ आकर इन दोनों को रोकती है और इन सब से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि अभी इसका दिमाग बच्चे की ही तरह है, इसलिए उसकी तरफ से सॉरी बोलती है और पूछती है कि क्या तुम सबको ठीक नींद आई, और वो अपना इंट्रो भी देती है और उनको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि कोल की नाक पूरी तरह से टूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था। अब सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रिस को यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो यहाँ से सबको निकलने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन कोल ट्रिस से एग्री कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वो बडी के पास जाता है जॉर्डन के साथ, जहाँ पर बडी उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है इस बार। और हम देखते हैं कि बडी जॉर्डन को पसंद करता था, इसलिए उसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, इसलिए उसे एक टॉय भी देता है। अब हम देखते हैं कि क्विंटन और ट्रिस एक साथ थे, जहाँ पर क्विंटन ट्रिस से सॉरी बोलता है। उसे कहता है उसे कल रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्डन रायना के पास जाकर उसे वो टॉय दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है कि बडी उसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, जिसका मजाक उड़ाने लगती है रायना। अब हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की का पैर कट जाता है और हॉस्पिटल में उसके पैर पर पट्टी बंध रही थी। अब ट्रिस दूसरी तरफ
बडी की माँ के पास जाती है और उसे वॉशरूम के लिए पूछती है। तो उसकी माँ कहती है कि वॉशरूम यहाँ पर गंदा है, इसलिए यहाँ पर हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते। तुम फार्म हाउस के पीछे वाले वॉशरूम में चली जाओ, वो बिल्कुल साफ है। और हम देखते हैं कि कोल और जॉर्डन ट्रक ठीक करने में लगे हुए थे, जहाँ पर रायना आती है और बोनी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें बोनी का नहीं पता होता। अब तीनों लोग मिलकर बोनी को ढूंढने लगते हैं। ट्रिस वॉशरूम ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे एक डायरी भी मिलती है, जहाँ पर इंसान के बॉडी पार्ट्स ऑर्डर में लिखे हुए थे। वो समझ जाती है कि ये लोग इंसान के बॉडी पार्ट्स को बेचने का धंधा करते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर बडी भी आ जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाती और बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बडी उस पर अटैक कर देता है हथौड़े से और उसके चेहरे पर भी कई बार वार करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब वो बेहोश हो जाती है तो बडी उसे एक हाइड्रोलिक बेड में बांध देता है और उसका गला काट देता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसी में बडी उसके हाथ पैर भी काट देता है और एक बॉक्स में रख देता है। अब हम देखते हैं कि वो उसकी पूरी बॉडी की चमड़ी निकाल देता है और सारे बॉडी पार्ट्स भी अलग कर देता है और लास्ट में उसका सर भी अलग कर देता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। हम देखते हैं कि रायना और बोनी टहल रहे थे, तभी उन्हें बडी की माँ मिल जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम्हें किसी को कॉल तो नहीं करनी, अगर कॉल करनी है तो फार्म के पीछे वाले एरिया में जाकर कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि बोनी उसे मना कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें किसी को कॉल नहीं करना और थोड़ी देर में तो वो यहाँ से निकल ही जाएंगे, जिस पर बडी की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बोनी पर शॉटगन से अटैक कर देती है और उसका पैर बुरी तरह से उड़ जाता है। वो तड़पने लगता है। ये सब देखकर रायना रोने लगती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं बडी की माँ गन से उस पर वार करके रायना को भी बेहोश कर देती है। अब हमें पता चलता है कि क्विंटन का भी सेम ही काम था। वो भी इंसानों के बॉडी पार्ट्स को बेचने और खरीदने का काम करता था। जब वो गैरेज में गया था तो उसे पैर और चमड़ी का ऑर्डर भी मिला था। उसी को देने के लिए गया था, लेकिन वो उसे मना कर देता है देने से। तभी वो ओनर उसके साथ 5 लोगों को भेज देता है। हम देखते हैं कि उन लोगों को फंसाने में उसी ओनर का हाथ था। अब हम देखते हैं कि ट्रिस के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को बडी सुअर को खिलाने लगता है, जिसे जॉर्डन देख लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो कोल और क्विंटन के पास जाकर उन्हें भी सब बता देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि क्विंटन उसे मना करता है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी जब वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो डोर लॉक था। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जब बोनी और रायना को होश आता है तो वो बंधे हुए थे और वहाँ पर बडी भी मौजूद था, जिससे वो लोग हेल्प मांगते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि बडी रायना के पास जाने लगता है, जिससे बोनी को लगता है कि वो उसे खोलने जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्विन, कोल और जॉर्डन अब बाहर आ चुके थे और क्विन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फंस गया था। अब वो भागने लगता है वहाँ से, जिस बात का कोल और जॉर्डन को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। बडी रायना के पास जाता है। बोनी को तो लग रहा था कि वो उसे खोलने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि बडी रायना का सर पूरी तरह से काट देता है चाकू से और उसके सर को खोल देता है, जिससे कि बोनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन बडी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि अब वो रायना का पेट भी फाड़ देता है, जिससे कि बोनी रोने लगता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर बडी की माँ और नानी भी आ जाते हैं। जब उसकी माँ देखती है कि बोनी रो रहा है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है। वो बोनी से कहती है कि गॉड ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है और वो टूटे हुए दिलों से बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाता है और ब्यूटीफुल चीज़ें बनाता है, इसलिए तुम्हें नहीं रोना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बोनी राना के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बडी बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि बाहर से हमें यहाँ पर कोई देख रहा है। तभी बडी की माँ बाहर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे जॉर्डन मिलती है। अब वो जॉर्डन का गला दबाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोल जॉर्डन को बचा लेता है और वहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिस पर बडी की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी माँ को इन्होंने मारा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बडी आता है और कोल को उठा कर पटकने लगता है और जॉर्डन वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि कोल ज़मीन पर पड़े चाकू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बडी की नानी अपनी व्हीलचेयर लेकर वहाँ पे आ जाती है और उस चाकू को दबा देती है और छड़ी से कोल पर अटैक कर देती है। नानी की छड़ी में इलेक्ट्रॉनिक शॉक होता है, जिसकी वजह से
कोल को बहुत ज़्यादा बुरा शॉक लगता है और इस शॉक की वजह से वो मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग ट्रक से जॉर्डन का पीछा भी करने लगते हैं। तभी जॉर्डन वापस वहीं पर आ जाती है कोल के पास उसे बचाने के लिए, लेकिन जब वो देखती है कि वो मारा जा चुका है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी अचानक से वो एक ट्रैप में फंसकर गिर जाती है और उसके सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है। जैसे ही वो देखती है कि वहाँ पर ट्रक आ रहा है, वो जल्दी से जाकर सूखी घास के पीछे छुप जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी नानी एक फ़ोन को वहाँ पर देख लेती है और समझ जाती है कि जॉर्डन यहीं पर छुपी हुई है। वो छड़ी से उस पर भी अटैक करती है, लेकिन वो बच जाती है। जॉर्डन छड़ी को पकड़ लेती है और वापस नानी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नानी को नहीं मार पाती और नानी उसे गिरा देती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही नानी उसे मारने जा ही रही थी, तभी जॉर्डन व्हीलचेयर से हथौड़ी ले लेती है और नानी पर अटैक कर देती है। वो उसके सर पर मार कर उसके सर को बुरी तरह से कुचल देती है और जॉर्डन खुद भी बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बडी आ जाता है और वो जॉर्डन को लेकर चला जाता है और उसे बांध देता है। और जैसे ही जॉर्डन को होश आता है, वो रोने लगती है। बडी उसे मारने जा ही रहा था कि उसे जॉर्डन की जेब से वो टॉय मिल जाता है जो कि उसने उसे दिया था। वो इमोशनल हो जाता है और उसे नहीं मारता और वो उसे उठाकर भागने लगता है उसे बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसे क्विंटन देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। बडी वहाँ पर लगी फेस वायर से टकरा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा करंट लगता है और वहीं पर वो मर जाता है। अब हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वही पैर दिखाया जाता है जो कि ट्रिस का था, और वही पैर उस लड़की के पैर में लगाया जा रहा था जिस लड़की का पैर कटा हुआ था। यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने ऑर्डर दिया था एक पैर के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गैराज का ओनर वहाँ पर आता है और जॉर्डन को उठाकर गाड़ी में बिठा देता है, जहाँ पर क्विंटन भी मौजूद था। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि बडी और कोई नहीं बल्कि क्विंटन का भाई था और उसके मर जाने से क्विंटन बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसके मरने की वजह भी क्विंटन ही था। अब हम देख पाते हैं कि इनका पेशा था कि वो इंसान के बॉडी पार्ट्स को बेचते और ख़रीदते थे, और इनका अंत भी बुरा ही हुआ। मतलब जो बुरा करता है उसके साथ खुद भी बुरा ही होता है। और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।